कहानी की शुरुआत होती है और हमें हमारी कहानी के हीरो मोफान को दिखाया जाता है, जो कि जूनियर हाई स्कूल का स्टूडेंट है। और वो थोड़ी टेंशन में था क्योंकि सभी को एक अच्छे स्कूल में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना था। वो सब्जेक्ट मैजिक था जिसका सभी को टेस्ट देना था। फिर हमें पता चलता है कि मोफान के पास पढ़ने का टाइम नहीं था क्योंकि 3 महीने पहले वो एक फॉरेस्ट में सो रहा था। तभी एक अनजान आदमी आके मोफान को एक नेकलेस दे जाता है। मोफान की क्लास के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि सभी में से सिर्फ मोफान ही था जिसके सबसे ज्यादा चांस थे फेल होने के। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मुबाई था, जो कि मोफान से बिल्कुल उल्टा था क्योंकि वो क्लास में बहुत फेमस था और वो मू फैमिली का मेंबर भी था और मू फैमिली आइस मैजिक के लिए फेमस थी। स्कूल से जाते हुए मोफान देखता है उसके फादर उसका बाहर इंतजार कर रहे हैं। मोफान के फादर उसके लिए हमेशा ही बहुत अच्छे रहे, उसे हर चीज में मदद करते हैं। साथ ही उसकी चिंता भी रहती है क्योंकि मोफान स्टडी में अच्छा नहीं है और उसके इतने नंबर भी नहीं जिससे वो स्कूल में जा सके। तो मोफान के फादर उससे कहते हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो मैजिक स्कूल में ना भी जा पाया तो उसके फादर ने उसके लिए एक डिलीवरी बॉय की जॉब ढूंढ रखी है। लेकिन मोफान कहता है कि वो बहुत पढ़ाई करेगा और मैजिक स्कूल में जाके रहेगा। तो मोफान के फादर उसकी हर हालत में मदद करने की कहकर वहां से चले जाते हैं। मोफान अपने घर जा रहा था तभी वो अपने फादर को देखता है जो कि अपने बॉस से बात कर रहे थे। उनका बॉस मू फैमिली का लीडर है और मो फैमिली पूरी सिटी में सबसे ज्यादा रिच और पावर है, लेकिन उनका बर्ताव दूसरे लोगों से बहुत अच्छा नहीं रहता, खासकर मोफान की फैमिली से। फिर हमें कुछ टाइम पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि मोफान की फैमिली मू फैमिली को बहुत पहले से जानते थे। जब मोफान छोटा था तो अपना बहुत टाइम मू फैमिली की डॉटर के साथ बिताता था, लेकिन एक दिन वो लड़की मोफान को बताती है कि उसे उसकी फैमिली से दूर जाना है क्योंकि उसे पसंद नहीं है जैसे मू फैमिली काम करती है। फिर वो मोफान से मदद मांगता है। भागने में मोफान भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो पकड़े जाते हैं और मोफान की गलती की सजा उसके फादर को मिलती है। हम वापस प्रेजेंट में जाते हैं। बॉस मोफान की हेल्प करने के लिए मान जाता है जिससे वो स्कूल में एंटर हो सके और मैजिशियन बन सके, लेकिन बदले में बॉस मोफान के फादर का घर मांगता है। मोफान के फादर भी इसके लिए मान जाते हैं। उसी रात हम देखते हैं मोफान के फादर उसे बताते हैं कि वो अब मैजिक स्कूल जाएगा, लेकिन मोफान के फादर ये नहीं बताते कि इसके लिए उन्हें अपना घर देना पड़ा। वो ये बताते हैं कि मोफान के स्कूल में जाने के बाद वो घर को रेंट पर दे देंगे, पर मोफान को पहले से ही सच पता था। नेक्स्ट डे सभी का स्कूल का पहला दिन होता है। कुछ स्टूडेंट बात कर रहे थे कि स्कूल में जाने के बाद अपने अंदर की एलिमेंटल पावर को जगाना होगा और सबसे रेयर पावर लाइटिंग और फायर होती है। फिर सभी अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं और टीचर सभी को एक बैच देते हैं और बताते हैं कि सभी को मैजिक क्रिस्टल पर अपना हाथ रखना होगा जिससे उन्हें पता चलेगा कि किसके पास कौन सा मैजिक है। सबसे पहले मुबाई जाता है, जो जैसे ही हाथ रखता है क्रिस्टल ब्लू कलर का हो जाता है, जिससे पता चलता है कि मुबाई के पास आइस पावर है, उसकी फैमिली की तरह। फिर टीचर बताते हैं एलिमेंटल पावर को जगाने के बाद जो बैच सभी को मिला है वो स्टार की मदद से उनकी पावर का लेवल बताएगा। हालांकि स्टार्टिंग में ही सभी के पास स्टार नहीं होते, मगर मुबाई के पास एक स्टार था जिससे पता चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर सभी स्टूडेंट एक एक करके जाते हैं और लास्ट में मोफान का चांस आता है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मोफान के पास जरूर सबसे बेकार पावर होगी। मोफान क्रिस्टल के पास जाता है और उस पर हाथ रखता है, लेकिन मोफान को नहीं पता था कि आगे क्या करना है, तो सभी उस पर हंसने लगते हैं। फिर टीचर उसकी हेल्प करते हैं। फिर मोफान ट्राई करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद भी कुछ नहीं होता। सभी स्टूडेंट्स पास वाली क्लास में जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ एक स्टूडेंट के क्रिस्टल से पर्पल लाइट आ रही थी, जिसका मतलब उसके पास लाइटनिंग पावर है जो कि सबसे रेयर है। तो सभी उसे देखने जाने लगे। जब क्लासरूम में कोई नहीं था तब क्रिस्टल पर्पल चमकता है और तुरंत रेड भी हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है मोफान के पास सिर्फ लाइटिंग ही नहीं, साथ ही साथ फायर पावर भी आ गई है। ये दोनों सबसे पावरफुल एबिलिटी है और किसी के पास 2 एबिलिटी कभी नहीं देखी गई है, जिससे मोफान पूरे स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बन जाता है। लेकिन ये सब किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब स्टूडेंट वापस आते हैं वो देखते हैं क्रिस्टल रेड था, मतलब मोफान के पास फायर एलिमेंट था। टीचर मोफान को कांग्रेट्स करते हैं और सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी को लग रहा था कि मोफान को सबसे बेकार एलिमेंट मिलेगा। मोफान अपने मन में सभी के ऊपर हंस रहा था क्योंकि सभी को लग रहा था कि उसके पास सिर्फ फायर एलिमेंट है, लेकिन मोफान के पास लाइटनिंग एलिमेंट भी था। 2 महीने बाद हम देखते हैं टीचर सभी को बता रहे थे कि टोटल 7 स्टार होते हैं और जैसे ही कोई भी सारे स्टार हासिल कर लेगा वो तो स्टार पाथ बना पाएगा,
जिससे वो अपनी फुल पावर का यूज कर पाएगा। फिर टीचर मुबाई को दिखाने को कहते हैं कि कैसे स्टार को अलायंस करा जाता है, क्योंकि मुबाई ने अपने 5 स्टार खोल लिए थे, जिससे वो क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट था। मोफान के पास अब भी सिर्फ एक ही स्टार था, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स मोफान का मजाक बनाते हैं। हम देखते हैं मोफान के पास सिर्फ एक स्टार था, क्योंकि बैच उसके सिर्फ फायर एलिमेंट को ही दिखाता है, लाइटनिंग को नहीं, और वो लाइटनिंग एलिमेंट में 6 स्टार तक पहुंच गया था। मोफान को सिर्फ एक स्टार और अनलॉक करना है। बाद में मोफान पार्क में अपनी सिस्टर को देखता है। मोफान की सिस्टर बिना व्हीलचेयर के नहीं चल सकती है, और हम देखते हैं कुछ लोगों ने मोफान की सिस्टर को परेशान करने के लिए उसकी व्हीलचेयर ले ली थी। तो मोफान व्हीलचेयर लेने जाता है, लेकिन वो उसे भाग जाने को कहते हैं, जिससे मोफान को गुस्सा आता है और वो अपने 6 स्टार से स्टार पाथ बनाता है, जिससे मोफान का 7th स्टार भी अनलॉक हो जाता है और वो उनके लीडर पर लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे लीडर गिर जाता है। ये देखकर सभी मोफान से माफी मांगने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम मू फैमिली को देखते हैं, जहाँ मुबाई अपनी फैमिली के बॉस को अपनी प्रोग्रेस के बारे में बता रहा था। बॉस मुबाई से मोफान के बारे में पूछता है, तो मुबाई बताता है मोफान तो अभी 1st स्टार पर ही है। फिर बॉस मुबाई को कहता है उन्हें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे वो मोफान को टेस्ट में फेल करा दे और मोफान को स्कूल से निकाल सके। नेक्स्ट डे मुबाई पूछता है कि क्या प्लान है मोफान को क्लास से बाहर करने का। तो वो मुबाई को एक स्टोन दिखाता है, जिसे मैजिक स्टोन कहा जाता है, जिसकी मदद से मोफान एग्जाम में जरूर फेल हो जाएगा। लेकिन शायद उनका प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि मोफान अब अपनी फायर पावर पर काम कर रहा है और वो 5 स्टार को अनलॉक कर चुका है। लेकिन वो अब भी सोच रहा है कि ये काफी नहीं है, क्योंकि उसे मू फैमिली के सामने प्रूफ करना है कि वो कितना काबिल है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं, जहां टीचर सभी को बताते हैं कि उनका एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें एक मैजिक बॉल से पता चलेगा कि वो पहले से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। जितना ज्यादा मैजिक बॉल ग्लो करेगी उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर हम टेस्ट होता हुआ देखते हैं, जिसे देखने मू फैमिली के लोग भी आए थे। टेस्ट शुरू होने से पहले एक लड़की मुनिंग जू को बुलाया जाता है सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए। मुनिंग की आइस पावर देखकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। फिर कई सारे बच्चे आते हैं और अपनी पावर टेस्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट को A ग्रेड मिलता है और कुछ को B। फिर मुबाई आता है और अपनी पावर दिखाता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिसके लिए उसे S ग्रेड मिलता है, जो मैक्स था। इसके ऊपर भी कोई ग्रेड नहीं था। फिर मोफान की बारी आती है। तभी बॉस मैजिक स्टोन को मैजिक बॉल के नीचे रख देता है, जिससे मोफान की पावर ऑब्जर्व होती रहेगी और उसकी रियल पावर पता ही नहीं चलेगी। मोफान ट्राई करता है और उसकी पावर ऑब्जर्व होने लगती है, जिसकी वजह से उसे B ग्रेड मिलता है। लेकिन ये देखकर मोफान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो अपनी पूरी पावर से ट्राई करता है, जिससे वो मैजिक स्टोन ही टूट जाता है। मोफान का सेकंड अटेम्प्ट देखकर उसकी न्यू टीचर मैजिक बॉल चेंज करने को कहती है। फिर हम मोफान की रियल पावर देखते हैं और उसे S ग्रेड मिलता है, जो देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर मोफान ऑप्शनल टेस्ट देने को कहता है और उसमें भी मोफान बहुत अच्छा करके दिखाता है, जिसकी वजह से उसे उसकी क्लास का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बना दिया जाता है। मोफान को इतना अच्छा परफॉर्म करते देख मू फैमिली के लीडर मुजुओ आते हैं और मोफान को एक रिंग देते हुए उनकी फैमिली के लिए काम करने का ऑफर देते हैं। लेकिन मोफान इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्हें बताता है कि उनकी फैमिली के बाकी सभी लोग कितने ज्यादा बुरे हैं और वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जैसा उन्होंने उसके फादर के साथ किया था। ये सब सुनकर मू फैमिली मोफान को स्कूल से निकालने को कहते हैं, गेस्ट को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। लेकिन प्रिंसिपल बताते हैं किसी को भी सिर्फ बहस करने की वजह से स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। तो मुबाई मोफान को फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन मू फैमिली का लीडर कहता है कि उनका बड़ा बेटा यूएंग फाइट करेगा। मोफान चैलेंज एक्सेप्ट करता है, लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं कि फाइट 2 साल बाद होगी, क्योंकि मोफान अभी ऐसी फाइट के लिए बहुत छोटा है। फिर हम देखते हैं 2 साल बीत चुके हैं और सभी स्टूडेंट का नया सेमेस्टर भी शुरू हो चुका है। टीचर उन्हें एक इक्विपमेंट के बारे में बताते हैं, जिससे उनकी ट्रेनिंग और ज्यादा इम्प्रूव होगी। क्लास के टॉप 4 स्टूडेंट को 1 महीने के लिए इक्विपमेंट दिया जाएगा, लेकिन मोफान को सिर्फ 10 दिन के लिए दिया जाएगा, मू फैमिली की बहस की वजह से। लेकिन मोफान के पास अपना खुद का एक EQ था, जो कि वो नेकलेस था, जो एक ओल्ड मैन ने उसे दिया था। मोफान की टीचर मियो उसे बताती है कि जो EQ मोफान के पास है वो एक स्पिरिट EQ है, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, और सभी को लगा था कि वो अब तक गायब हो चुके हैं। मोफान वाला स्पिरिट EQ स्पिरिट ऑब्जर्व करके पावर होता रहता है, जिससे मोफान की भी एबिलिटी को फायदा मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को आर्मी ग्रुप के लीडर के पास ले जाया जाता है, जहां वो कुछ बेसिक ट्रेनिंग सीख सके। लेकिन पहुंचने के बाद आर्मी लीडर सभी को बताते हैं कि सभी स्टूडेंट्स
हंटिंग प्रोग्राम नाम के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जहां उन्हें रियल एनिमी को हराना होगा, जिससे सभी अपनी मेज स्किल्स को टेस्ट कर सकेंगे। फिर मोफान और सभी स्टूडेंट्स को एक गुफा में भेजा जाता है, जिसके अंदर एक वुल्फ था। लेकिन आर्मी लीडर बताते हैं कि वो एक स्पिरिट वुल्फ है, जिसे उनके लोगों ने कंट्रोल में रख रखा है, जिससे वो स्टूडेंट की प्रैक्टिस में काम आए। सभी स्टूडेंट्स वुल्फ को देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। मोबाई अपने आइस मैजिक से वुल्फ पर अटैक करता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी मोफान एक लड़की को बचाता है और उसे लेकर बाहर चला जाता है, लेकिन वो लड़की फिर अंदर चली जाती है क्योंकि उसे वुल्फ को हराना था। वो लड़की वुल्फ पर अटैक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी वहाँ वो दूसरी क्लास का लाइटनिंग वाला लड़का आ जाता है और वुल्फ पर अटैक करता है। तभी वहाँ मोफान भी आ जाता है और अपने फायर मैजिक से अटैक करता है, जिससे बहुत डैमेज होता है वुल्फ को। तभी आर्मी लीडर को बताया जाता है कि वुल्फ उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। दूसरी तरफ वुल्फ सभी स्टूडेंट्स पर अटैक कर रहा था, तो सभी स्टूडेंट्स को बचाने के लिए मोफान और उसका दोस्त जैंग वुल्फ का ध्यान अपनी तरफ करके उसे गुफा में ले जाते हैं। अटैक करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। मोफान से देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करता है, जिससे वो वुल्फ मर जाता है। वुल्फ के मरते ही उसकी सारी एनर्जी मोफान के नेकलेस में चली जाती है। तभी वहाँ आर्मी लीडर आते हैं और वुल्फ को मरा देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्पिरिट वुल्फ भी एक रियल वुल्फ के जितना ही स्ट्रॉन्ग होता है। सभी स्टूडेंट्स मोफान को थैंक्स करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। उसी रात मोफान सोच रहा था कि जब उसने वुल्फ से फाइट की थी तो वो फायर पावर के लेवल 2 तक पहुंच गया था। अगर उसे अपनी लाइटनिंग पावर के लिए भी लेवल 2 तक पहुंचना है तो उसे मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी। तो मोफान हंटर ग्रुप ज्वाइन करने का डिसाइड करता है, जिससे उसका नेकलेस भी और स्पिरिट ऑब्जर्व कर पाएगा, जिससे वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा। नेक्स्ट डे मोफान हंटर ग्रुप के ऑफिस में पहुंचता है और एक आदमी से पूछता है कि हंटर ग्रुप ज्वाइन कैसे करते हैं। तो वो आदमी एक लंबी लाइन दिखाता हुआ बताता है कि वो हंटर बनने के लिए लाइन है और वो कम से कम फायर एलिमेंट वालों को ही ज्वाइन करने देते हैं। तो मोफान पूछता है कि लाइटनिंग वालों का क्या? तो वो आदमी हंसने लगता है और कहता है फिर तुम्हें लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि मोफान मजाक कर रहा था। दूसरी तरफ हंटर ग्रुप का लीडर परेशान हो चुका था लो रैंक के मैचेस को देख देख कर। तो वो अपने लोगों से कहता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को आने देना जिनके पास पहले से एक्सपीरियंस हो। मोफान उस लेडी के पास पहुंचता है और बताता है कि उसे भी ग्रुप ज्वाइन करना है। तो वो लेडी उससे उसका एक्सपीरियंस पूछती है, लेकिन मोफान बताता है कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो लेडी मोफान को जाने को कहती है, लेकिन फिर मोफान बताता है कि उसके पास लाइटनिंग एलिमेंट है। ये सुनकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं और वो लेडी मोफान को प्रूव करने को कहती है। फिर मोफान अपनी पर्पल लाइट और स्टार दिखाता है, जिससे सभी और हैरान हो जाते हैं। फिर मोफान सीधा हंटर ग्रुप लीडर के पास जाता है। मोफान सभी से अपनी पहचान छुपाता है और गलत नाम बताता है। फिर सभी मोफान को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बताते हैं उनके पास एक मिशन है, जिसमें एक स्कूल पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, तो उन्हें उसे मारना है। लेकिन वो मोफान को बाहर रहने को कहते हैं, क्योंकि आज मोफान का पहला ही दिन है। लेकिन मोफान उनके साथ चलने को कहता है। मोफान देखता है कि जिस स्कूल पर अटैक हुआ है वो उसकी सिस्टर का स्कूल है। तो वो अपनी सिस्टर से कॉल करके पूछता है कि वो ठीक है। उसकी सिस्टर बताती है कि वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स अंदर है। स्कूल के अंदर मोफान एक आंख वाले बीस्ट को देखता है और उसे अपने ग्रुप के पास तक ले जाता है, जिसके बाद सभी उस बीस्ट को मारते हैं। लेकिन उनके ग्रुप की एक मेंबर की गलती कर देती है, जिसकी वजह से वो मरने ही वाली थी। लेकिन मोफान अपनी लाइटनिंग पावर की मदद से उस बीस्ट को मार देता है। मोफान को इतना अच्छा काम करता देख सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मू फैमिली को देखते हैं, जो कि मोफान के साथ होने वाली फाइट के लिए युएंग को ट्रेन कर रहे थे। फिर युएंग पूछता है कि उसे ही क्यों चुना फाइट करने के लिए। तो वो बताते हैं कि जिससे वो पूरी फैमिली को पार्टी के लिए इकट्ठा कर सके और उसे फैमिली का लीडर अनाउंस कर सके। फाइट का दिन आने वाला था, तो प्रिंसिपल मोफान को बुलाते हैं और फाइट के लिए एंकरेज करते हैं और बताते हैं कि इस फाइट में जो भी जीतेगा उसे सीक्रेट स्प्रिंग में जाने का मौका मिलेगा, जहां जाने के बाद कोई भी मेस पावरफुल बन सकता है। लेकिन प्रिंसिपल को लग नहीं रहा था कि मोफान जीतेगा। उसी रात मोफान अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से भी मिलता है, जो उससे कहती है कि उसे नेक्स्ट डे फाइट के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि युएंग अपनी पूरी पावर से फाइट करेगा। तो मोफान बताता है कि युएंग को डरना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत दिनों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था, जिससे वो अपनी फैमिली की इज्जत वापस ला सके और मू फैमिली ने उसके फादर के साथ किया था उसका बदला ले सके। फिर हम सीधा फाइट वाला सीन देखते हैं और सिटी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट लोग फाइट देखने आए थे। मोफान को सपोर्ट करने उसके क्लासमेट, आर्मी लीडर और उसके फादर भी आए थे। लेकिन सभी अंदर से सोच रहे थे कि मोफान युएंग से फाइट नहीं जीत पाएगा। फिर फाइट स्टार्ट होती है और दोनों ही बहुत पावर से लड़ते हैं, लेकिन युएंग के पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट थे, जिसकी वजह से
वो बहुत फास्ट था और मोफान उसके ऊपर हीट नहीं कर पा रहा था। फिर युवंग अपनी लेवल 3 की आइस पावर दिखाता है और एक बर्फीला तूफान बना देता है, जिससे मोफान को बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि मोफान केवल 2 पर था। मोफान अपनी रियल पावर दिखाता है और अपनी बॉडी के चारों तरफ फायर की शील्ड बना देता है, जिससे उसे कुछ नहीं हो रहा था और युएंग पर अटैक करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन युएंग फिर खड़ा हो जाता है जैसा कुछ हुआ ही ना हो। युएंग दिखाता है कि उसने अपनी फैमिली का सबसे पावरफुल आर्मर पहन रखा है। ये देखकर सभी कहने लगते हैं कि यह फाइट तो पूरी तरह अनफेयर है क्योंकि युएंग के पास आर्मर है और मोफान के पास कुछ नहीं। तो आर्मी लीडर मोफान से कहते हैं कि उसे फाइट छोड़ देनी चाहिए, लेकिन तभी युएंग कहता है कि यह आर्मर उसे उसके फादर ने दिया है, लेकिन मोफान के फादर ने उसे कुछ नहीं दिया। यह सुनकर मोफान याद करता है कि उसके फादर ने कितना कुछ किया था उसे सिर्फ मैजिक स्कूल में एंटर कराने के लिए। फिर मोफान पहली बार अपनी लाइटनिंग पावर सभी को दिखाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि मोफान के पास 2 एलिमेंट है। मोफान युएंग पर एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे उसका आर्मर भी टूट जाता है और मोफान की जीत होती है। और यहीं पर इस वीडियो का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।